अगर 2024 के अंदर ईवीएम हैक नहीं हुई तो अब की बार मोदी सरकार बाहर। ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। होता है मेरे इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को बुलाया था, जब कोई पार्टी का आदमी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? सच्चाई सामने आ जाएगी। 40 करोड़ की जनता है भैया, जिसमें 90 करोड़ लोग वोट रहे हैं। कैसे हो जाएगा? बैलेट पेपर तक कितने दिन में चुनाव खत्म होंगे? लग जाएंगे, भले जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। पीटीओ हैक हो जाएंगे। बैठेंगे अपने घर में जाके सो जाओ आराम से, और जब आपकी वोटिंग चालू होगी तो आप वोट डालने चले जाना। आपको रोटी घर में तीनों टाइम मिल जाएगी। कौन देगा? वो आप कौन देगा? आपके भाग में है वोट। नहीं, वो कौन देगा रोटी? मुझे वो 3 टाइम की रोटी कौन वो देगा? आपके भाग में है। कौन देगा? वो देगा कौन? देने वाला भगवान बैठा है, हमें भी वोट दे रहा है और नेताओं को भी भगवान ही रोटी खिला रहा है। कैसे आ रही मोदी? 400 गठबंधन बना के बैठे हैं वो, गठबंधन बना के बैठे हैं वो। कैसे आ रही है? आगे जैसे पिछली बार आई थी, यहाँ पर 2019 में आई थी, कैसे आई थी 2019 में? ईवीएम में घोटाला करके परचन बहुमत से आई थी। परचन बहुमत से आई सुना है कि ईवीएम को हैक करके सरकार आई थी। थी। नहीं, ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। ऐसा तो बताया जा रहा है ना। नहीं, हाँ जी, ईवीएम को हैक करा था, नहीं करा था? हाँ पक्का। करा था, नहीं करा था? देखो ये तो कह रहे हैं अगर हैक EVM करा था। नहीं करा। ये तो कह रहे हैं ईवीएम को हैक करा था। जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था सब पार्टियों को, ईवीएम को आगे चेक करो, तो क्या? इसके सबूत कई बार मिल चुका है। अगर 2024 के अंदर हाँ ईवीएम हैक नहीं हुई तो अब की बार मोदी सरकार बाहर। हाँ जी, क्या कह रहे थे? ये कह रहे 2024 में अगर ईवीएम हैक नहीं होती तो मोदी सरकार बाहर। ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं भाई साहब के सामने कह रहे हैं वो। तो जब इलेक्शन कमीशन ने बुलाया, जब क्यों नहीं पहुंचा? अरे जैसे हैकर होते हैं, हैकर जब नोट निकाल लेते हैं बैंकों में, हर तरह से हैकर होते हैं। मेरे इलेक्शन कमीशन ने हर पार्टी को बुलाया था, जब कोई पार्टी का आदमी नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? कई बार ऐसा हो चुका है। नहीं, एक प्रत्याशी जीत की घोषित कर दिया, उसके बाद फिर दोबारा से कर दिया कि उसकी वोट देखो, लोगों को लग रहा है ऐसा कि ईवीएम हैक हो रही है, तो सरकार क्या करे ऐसा कि जिससे कि लोगों को भरोसा हो कि ईवीएम हैक नहीं हो रही है। पेपर पे चुनाव होने चाहिए। कैसे होना चाहिए? बैलेट पेपर पे। मोर लोग पता क्या चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर पे चुनाव हो। सच्चाई सामने आ जाएगी। देखो हम तो न्यूट्रल है। 40 करोड़ की जनता है भैया, जिसमें 90 करोड़ लोग वोट रहे हैं। कैसे हो जाएगा? बैलेट पेपर तक कितने दिन में चुनाव खत्म होंगे? देखो ये तो मैं तो नहीं बता सकता, ये बताएंगे। हाँ जी, अगर 140 करोड़ लोग हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए तो कितने दिन में समाप्त होंगे चुनाव? लग जाएंगे, भले जाएंगे, 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने लग जाएंगे जी, कह रहे हैं 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने में चुनाव खत्म होगा। तो जब तो ज्यादा वो है, क्या है? जब तो ज्यादा परेशानी है उसके विषय में, जब तो पीटीओ हैक हो जाएंगी। हाँ जी, आपका क्या कहना है? 3 महीने का चुनाव जायज है? अगर मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से नहीं है? क्यों? कितने दिन में होना चाहिए चुनाव? इसी से होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? ईवीएम से ही होना चाहिए। ईवीएम से तो हो रहा है, लेकिन ईवीएम में अगर 3 महीने लगते हैं तो फिर उसमें गलत क्या है भाई? अगर किसी को मान लो किसी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, भरोसा है, मान लो मुझे भरोसा नहीं क्यों है, नहीं है भरोसा? नहीं है भरोसा है। हर आदमी का अपना अधिकार है। अधिकार है। अगर ईवीएम अधिकार प्रमाण है जी, कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण कई जगह से चुनाव हो चुका है, जहाँ से जो है अपनी मन मुताबिक सीट जितवाए थे, अपनी मन मुताबिक सीट हरवाए थे। कहाँ पे हुआ? कहाँ पे हुआ बताओ? मेरा हुआ 2019 के अंदर चुनाव में वहाँ पे जगह। अरे 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें सब कहने की बात है, कोई इसका प्रमाण नहीं है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूँ कि इसको प्रमाण नहीं है। प्रमाण जो होता है, जो प्रमाण होता है ना, वही सबूत होता है, उसका प्रमाण नहीं है। ये सुना मैंने भी है। यहाँ से जीत गए, वहाँ से अच्छा कोई बात नहीं। अब हम मेरठ लोकसभा की बात कर रहे हैं। मेरठ लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, कि भैया मेरठ लोकसभा के अंदर जो है समय में जो है अरुण गोविल जी आए हैं। तो मेरठ लोकसभा के अंदर अरुण गोविल जी आए हैं, तो मतलब उनका क्या चांस है? क्या लगता है आपको? कुछ चांस है उनका? हारेंगे। अरे जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। राम के नाम पे आए और राम के नाम पे जीत के निकल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी बोलो। अरुण गोविल जी कह रहे हैं कि ये हारेंगे, ये कह रहे हैं जीतेंगे। आपका क्या लगता है? चुनाव टक्कर का होगा, जीत हार पता लग जाएगी, लेकिन यह है कि चुनाव अच्छा होगा। पिछली बार क्या हुआ था? कितना का डिफरेंस रहा था दोनों पार्टियों के बीच में? पिछली बार कौन जीता था? बीजेपी जीती थी, लेकिन दूसरे नंबर पर पार्टी कौन सी थी? दूसरे नंबर पर पार्टी कौन सी? बीएसपी। क्या अंतर रहा था उन दोनों के बीच में अगर वोटिंग? कुछ 7,000 का। तो उसका मतलब ये बात सही कह रहे हैं कि वोट फाइट की रहेगी। मैं तो यहाँ पे जाऊंगा कि भैया सही कह रहे हैं। देखिए, ये जो राम मंदिर बना है, इसकी वजह से बहुत अच्छी वोट मिलेगी। अच्छा एक बात और है कि वो राम को उन्होंने यहाँ पर जो है ना, जो अरुण गोविल को खड़ा कराया है, उन्होंने राम मंदिर बनाया बीजेपी ने। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको क्या कहते हैं, अरुण गोविल को खड़ा करा। तो इसका मतलब राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, राम के नाम पे कह रहे हैं कि राम के नाम पे वोट दो। दिख रहा है कि काम हो रहा है। वो भारी क्षेत्र काम
और जहाँ एक काम हो रहा है, मिनट, वहाँ वोट मिलेगी। जब आप बोले थे मैंने बोला कि बुझाओ। आप क्या हो रहा है? नहीं 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 भैया, मेरे वो भारी भारी आदमी है, भारी भारी आदमी को जनता लाइक नहीं कर रही। जो सुनीता वर्मा जो खड़ी है, बहुत बहुत अच्छी कैंडिडेट है, वो पहले मेयर रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम कौन करा। सी पार्टी की है वो? सुनीता वर्मा। समाजवादी पार्टी अच्छा, बहुत अच्छे काम करे जब वो मेयर थी, बीएसपी से मेयर थी, उन्होंने बहुत क्षेत्र में काम करे। अब वो जो काम रह गए उनको बढ़ाना चाहती है। तो भैया ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि सुनीता वर्मा जो कैंडिडेट है सपा की, वो बहुत अच्छी कैंडिडेट है, और जो अरुण गोविल है वो बाहरी कैंडिडेट है। ठीक है, बाहरी कैंडिडेट है और ठीक कैंडिडेट नहीं है वो। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब, वो बाहरी कैंडिडेट है, ठीक है, अच्छे नहीं है? कैंडिडेट तो खैर सही है वो, अगर वो यही रहा प्रॉपर, वो क्योंकि जन्म उनका यही हुआ था मेरिट के अंदर, और मेरिट के अंदर वापसी बुढ़ापा का यही काट ले अपना, वो जो बाकी का जीवन है उनका यही काटना चाहिए। और जितने अगर जीतते हैं तो जीतते हैं तो वो भाई जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो? पक्का जीतेंगे जी, 100% जीतेंगे। आपको कैसे लग रहा है जीतेंगे वो? जीतेंगे पक्का। ये कह रहे हैं कि जीतेंगे वो। एक अगला आदमी कह रहा है जीतेंगे, ये कह रहा है कि जीत सकते हैं, ये कह रहे हैं नहीं जीतेंगे, लेकिन अगला आदमी कह रहा है जीतेंगे। तो इसका मतलब ये है कि भाई टक्कर जो है वो कांटे की है मेरठ के अंदर। देखिए, बीजेपी सरकार ने काम भी इतने करे हैं, पब्लिक को नजर आ रहे हैं, और पब्लिक के आधार पर एक रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन करा कि मेरठ के जो मुद्दे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। वो कह रहे हैं उसके अभी तो मुद्दे के बारे में मुझे पता ही नहीं, मैं हम बाद में देखेंगे, मुद्दे बाद में देखेंगे। बताओ, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें मुद्दे का ही नहीं पता कि मेरठ में क्या क्या जरूरत है। बताओ, जो यहाँ पे से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मुद्दे के बारे में नहीं पता? जरूरत नहीं पता हमारी, मुद्दे सब पता है, काम करे। उन्होंने खुद बना करा, उन्होंने मुद्दे सब पता है। उन्होंने खुद बना करा भैया। जब जीतेंगे काम तो अब भी हो रहे हैं, काम अब भी हो रहे हैं जी, अब भी काम बिल्कुल नहीं हो रहे। क्या कोई लगता नहीं। सारे काम कितना लीजिए, कितने गड्ढे मेट्रो ट्रेन आ रही, देखिए सुनिए, मेट्रो ट्रेन आ गई, बड़े बड़े कौन है, मेट्रो ट्रेन आ गई तो भाई आ रही, समझ लो आ जाएगी, 25 में चालू हो जाएगी। 25 में चालू। आज की बात करो हमसे। अरे आज की कम कह रहा है वो, आज ही वो कह रहा है मेट्रो ट्रेन आ गई। मेट्रो ट्रेन का शिलान्यास जो था, जब सेंट्रल में कांग्रेस सरकार थी और यूपी के अंदर बीएसपी की उसकी सपा की सरकार थी, ये उनका फार्मूला था, उन्होंने उसका बुलाया था, सरकार नहीं बनी, इस कारण जो इसका श्रेय जो है बीजेपी डब्बे में तो देना चाह रही है। ये तो बाहर मोदी सरकार ने आगे निकाला है, मंदिर का फार्मूला भी डब्बे में था। अगर सरकार आती तो वो था, वो ने कहा है वे, ये दिल्ली से मेरठ तक की पहले हो चुका था, ये 2013 के अंदर ही पहले हो गया था, ये डिसीजन तैयार हो गया था। ये सांसद का कोई रोल नहीं है, राजेंद्र पाल जी का कोई रोल नहीं है इसमें, मेट्रो आने में। ये प्रधानमंत्री मोदी का विजन था। अच्छा, मेट्रो में सांसद राजेंद्र वर्मा का कोई रोल नहीं है, ऐसा बता रहे हैं? ठीक है, हाँ हाँ जी, रोल है नहीं हो? सबका रोल है ना, कार्यकर्ता तक का रोल है। नहीं, मेट्रो में सांसद राजेंद्र वर्मा का रोल नहीं रोल है, मना कर रहे हैं कार्यकर्ता लाने वाले भैया, भाई। इनके कार्यकर्ता कार सेवा कर रहे हैं इसमें, भैया यही बात है। ये मेट्रो रेस में अगर राजेंद्र अग्रवाल नहीं लाए, इनके कार्यकर्ता बट्टू करने गए थे कार सेवा, वही लेकर आए। इनके कार्यकर्ता कार सेवा करने गए थे वहाँ पे। कार सेवा का भैया बतेरे लोगों ने बलिदान दिया है मेट्रो में, मेट्रो में, कार सेवक में। राम मंदिर को भी अंदर है मेट्रो, मेट्रो तो मोदी की सरकार ही लाई है, ये तो मना करना है। आज क्या नीति करा, देखिए कहाँ से चालू हुआ काम और कहाँ तक पहुंच गया, मोदीपुरम तक पहुंच गया। ऐसा है, मोदी की सरकार नहीं है। भी स्टेटमेंट है इसके, जब सपा की सरकार थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो कुछ समय पहले इसका डिसीजन निकल चुका था कि दिल्ली से मेरठ तक की मेट्रो आएगी, और उस टाइम उनकी सरकार के अंदर ही अंदर जो है मेरठ की मट्टी का भी चेक हो गया थे, सब कुछ हो गया था। वो आज ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, वो निकल चुका था, ऐसा हुआ था? देखिए हमने तो सुना नहीं था, आपने सुना? इधर प्रस्ताव पास हो चुका था क्या? देखिए जब बीजेपी सरकार आई कभी सुने हमने, मतलब जब से बीजेपी आई है, जब से बीजेपी आई है तब से ही देश शुरू हुआ है क्या? क्यों नहीं? 10 साल के अंदर सड़कें देख लो, इतना बढ़िया काम चल रहा है, हर जगह चल रहा है। आज तो मेरठ को पटा नहीं सकते। आज जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई ज्यादा हो गई है, जब से जो मेट्रो आई है ये बीजेपी लेकर आई है। हाँ जी, अकेले लेकर आई है। कांग्रेस के टाइम में किसी को पता नहीं था क्या मेट्रो आई। बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है हमारे राजबंद क्षेत्र के अंदर, ही छोटा क्षेत्र है हमारा ये, इसके अंदर जो है ज्यादातर लोग बाग बेरोजगार हैं। हिंदुस्तान में अभी थोड़ी कम सस्ताई है, बेरोजगार बैठे, महंगाई नहीं है। और जैसे पाकिस्तान में जाकर देखो, ये कहना है कि भैया जब से बीजेपी आई है तब से मेट्रो आई है, मेट्रो मतलब बीजेपी की देन है, ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल पक्का। 2016 के अंदर इसका प्रस्ताव पास हो चुका था, जब उसकी सरकार थी, अखिलेश सरकार थी। मेट्रो रिक्शे से मतलब है आम जन को, सपा सरकार ने मेट्रो रिक्शे बांटे थे जीविका चलाने के लिए। हाँ बिल्कुल। इस मेट्रो से क्या मिलेगा? नहीं, कुछ तो फायदा होगा भाई साहब। फायदा ये होगा कि दिल्ली जाने में फायदा होगा, और तो फायदा नहीं होगा। फायदा बताइए। नहीं, बात हो रही है फायदा और नुकसान की। अगर सुनो, देखो थोड़ा सा मैं भी बोल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मेरा भी करना बोलने का। अगर मेट्रो आती है तो उसमें सबका फायदा होगा।
मैं तो बिल्कुल मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूँ। अभी बैठेंगे देखो मेट्रो आती है तो उसमें सबका फायदा होगा, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, या चाहे हो सपा का, सबका फायदा होगा उसमें। बैठेंगे सबका फायदा होगा नहीं होगा, बताओ होगा नहीं होगा? सारे बैठ के जाएंगे तो मेट्रो में अंदर, ऐसा तो नहीं है कोई भी उसमें दिखाएंगे भैया दिखा भैया पंजा दिखा या फिर हाथी दिखा या फिर कमल का फूल दिखा, ऐसा होगा नहीं। तो भैया जो मेट्रो आएगी तो उसमें सबका फायदा होगा। मैं तो अरुण गोविल के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि वो उनको पता है मुद्दे हमें क्या। अच्छा मेरठ के मुद्दे क्या है? अभी चुनाव जो चल रहा है इसमें मेरठ के मुद्दे क्या होंगे आपके हिसाब से? भाई मेरठ में चुनाव लड़ने के लिए कुछ तो मुद्दे होंगे ना, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होंगे मेरठ के अंदर चुनाव जीतने के लिए? देखिए जी, मुद्दे तो पब्लिक ने साफ देख रखे हैं क्या होंगे। क्या होंगे? जो काम कर रखा बीजेपी ने, क्या करा है? ये बहुत काम कर रखे हैं। मैंने फिर भी क्या कितना करा? काम कर रखे हैं, हाँ, बताओ। सड़कें देख लो। हाँ है जी? आप चले जाओ यार वैसे तो सुनिए, देखो कितना काम मार्केट वाले खुद नहीं बनने दे रहे, देश का विदेश का है, मार्केट वाले खुद नहीं बनने चाहिए, रात में बननी चाहिए। डिपार्टमेंट का विदेश का है, दिन में नहीं बनेगी, हांगकांग का है, अमेरिका बत्ती में बातें होती हैं। का। वो आगे बनाने के लिए क्या कहा इन्होंने अभी? काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं हो रहा। काम तो बते रहो नहीं, क्या काम हो रहा है बताओ? बहुत काम हो गए। भाई इनको नहीं लग रहा ना यार। अब नहीं लग रहा तो इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप करो तो आप करो, आप बीजेपी आप पब्लिक से पूछिए, पब्लिक सड़क पे चल रही है, इनसे पूछिए तो क्या काम नहीं हो रहा, वो बताएंगी, पब्लिक बताएगी। ये अनिल कुमार वैश्य है। नहीं जो बात है देखो हर आदमी का अपना वो होता है। मेरे पास ये है। हमें काम नजर आ रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है महंगाई बिल्कुल चरम सीमा पे है। जो रोटी है वो अमीर और जितना भी रईस भी है, चाहे कोई भी हो, वो अंबानी हो, अडानी हो, कोई भी हो, सभी रोटी खाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई रोटी पे हो रही है इस टाइम। हर चीज़ पे दाल तेल सब पे महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कैमरा थोड़ा साइड में करे। हमारे बगल में है सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं मोबाइल से अपना। वो भाई जरा दिखाओ, जरा एक बार दिखा दो एक बार इधर भी दिखा दो जरा एक बार दिखा दो पूरा दिखा दो। हाँ ये सारे बेरोजगार है, ये बता रहे सारे बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। एक बार जाके इसे पूछ के आओ, एक बार ये पूछ के आओ जरा, ये बेरोजगार है। आ जाओ जरा, आओ एक बार, आओ आ जाओ एक बार, आ जाओ। हाँ जी, हाँ आप बेरोजगार हो? हम क्या बोलते, तू बेरोजगार है? हम क्या बोलते बेरोजगार? ठीक है, आप बेरोजगार हो? नहीं, आप बेरोजगार नहीं जी, हम आप बेरोजगार हो? हम भाई आप बेरोजगार हो? मैं दो शब्द कहना चाहूंगा। बताओ। हम जो है राजनीति से नहीं आपसे पूछा बेरोजगार हो कि नहीं हो? राजनीति से राजनीति के सवाल ही पूछा आपसे। आप फिर राजनीति को लेके चल रहे हो। राजनीति सबसे गलत चीज है और राजनीति में अगर घुसे रहोगे तो आप अपने आप बेकार हो जाओगे। हाँ भाई आप भाई जी कोई बात नहीं। राजनीति देखो इतने लोगों से हमने पूछा कि कोई बेरोजगार है, लेकिन उन्होंने कोई किसी ने जवाब नहीं दिया बेरोजगारी। एक आदमी ने कहा है कि आप राजनीति में घुसे पड़ो, देखो राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है, मेरे को दिखाओ कि राजनीति से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमने इस आदमी से पूछा तो उसने हाँ भाई एक बार बोलो, देखो आप पर्सनली अपनी वीडियो बना रहे हो, बताओ क्या बताओ। आप अपने घर में जाके सो जाओ आराम से, और जब आपकी वोटिंग चालू होगी तो आप वोट डालने चले जाना। आपको रोटी घर में सीवर टाइम मिल जाएगी। कौन देगा? वो कौन देगा? वो आप कौन देगा? आपके भाग में है वो। नहीं वो कौन देगा रोटी? मुझे वो 3 टाइम की रोटी कौन देगा? वो आपके भाग में है। देगा कौन? वो देगा कौन? देने वाला भगवान बैठा है, हमें भी वोट दे रहा है और नेताओं को भी भगवान ही रोटी खिला रहा है। नेता वाली बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर यार। कहना चाहेंगे इस चीज में यार अगर कोई गलत कर रहा है, सुनो हमारे सुनो, अगर कोई गलत कर रहा है, वोटिंग चालू, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में बताओ ना। तुम्हें किसके बारे में गलत लग रहा है? तुम्हारा भी प्लेट अच्छा कौन है? गलत काम कुछ तो कर ही रहा है वो। चलो आ जाओ। हाँ जी देखो वहां पर हम गए थे पूछने के लिए, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हम बेरोजगार नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा था बेरोजगार नहीं है। कोई बात नहीं, देखो हर आदमी का अपनी ओपिनियन होती है, अपना एक मत होता है। ज्यादातर लोगों ने ये कहा कि भैया हम बेरोजगार नहीं है। ज्यादातर लोगों ने कहा, दो लोगों ने कहा कि वो बेरोजगार है। जैसे कि एक दवा था चश्मे वाला, जिसकी मैं वीडियो डाल दूंगा यहाँ पर, दिखाऊंगा आपको, जिसने कहा कि वो बेरोजगार है और वो ज्यादा दुखी है। हालांकि और किसी ने कहा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बात सरकार की कुछ नहीं है, बात हो रही है सरकार पलटेगी। ऐसा नहीं है सरकार पलट जाएगी तो सब सारे रोजगार भी लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भैया सरकार पलटेगी तो सारे रोजगार भी लग जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो भैया वो तो पॉसिबल नहीं है। तो भैया देखो सामने वाले लोग यूं कह रहे हैं कि भैया वो बेरोजगार नहीं है, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं बेरोजगार नहीं है। इस सरकार में बेरोजगार आप कह रहे थे कि मैं समर्थन करता हूँ उनकी बात का कि हाँ वो उन्होंने कहा था कि मैं बेरोजगारी वाला उन्होंने मुद्दा उठाया था और आप कहते हैं कि मैं समर्थन करता हूँ उस बात का। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि भैया हम बेरोजगार नहीं। तो भैया देखो मैंने अभी जाके पता करा उन लोगों से, मैंने अभी वीडियो भी दिखाया आपको, तो ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि भैया हम बेरोजगार नहीं है। 2000 शुरू में बैठा है लोग, सब इनके आदमी है, बीजेपी के आदमी, सारे बीजेपी के, यानी कि सारे बीजेपी के, इसलिए वो तो सब सारे बीजेपी के। जी सुनिए मेरी, ये लोग तो बीजेपी के रजमन बाजार को गलत समझते हैं, ऐसा नहीं है।
कुछ लोग हैं जितने लोग बैठे नाराज है, पीछे सब बहुत से लोग नाराज होते हैं कहने की बेरोजगार है जी। ये हम रोजगार पे सही बात है। देखिए जी, मैं तो देखो राशन कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे मोदी का काम दिखा, सब कुछ है, हम कुछ है। इनके पास बीवी नहीं है, तो एक बात सुनिए, इनके पास बीवी नहीं है। इतने सार्वजनिक कुछ राशन कार्ड नहीं लेता, वोट डालने का आगे राज नहीं लेता। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो हम इस वीडियो को भी यहाँ पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इनसे ही बात करेंगे, इनकी दोबारा करेंगे बातचीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।